नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने मंगोलिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम उकना कुरेलसुक को बधाई दी। चीन सरकार ने तिब्बत के कई इलाकों में तिब्बती भाषाओं में शिक्षित स्कूलों को बंद करने की दिए निर्देश। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आभार प्रकट किया। तिब्बत के लिए कनाडाई संसदीय समूह द्वारा सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग के मुख्य आतिथ्य में तिब्बत दिवस की बैठक का आयोजन। यूरोपीय संघ और अमेरिका के शिखर सम्मेलन में चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का विषय उठाया गया। भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा गलवान विजय दिवस के वर्षगांठ पर वेबिनार का आयोजन। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं से तिब्बत मुद्दा उठाने का आह्वान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने महामहिम उकना कुरेलसुक को एक पत्र लिखकर मंगोलिया के चुनाव में उन्हें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आपके देश के साथ मेरे बहुत सारे यादें जुड़ा है। मैंने मंगोलिया का पहला दौरा 1979 में किया था। मुझे मंगोलिया के युवा और वृद्धों ने मानवीय मूल्यों की प्रचार प्रसार में रुचि तथा उत्साह दिखाने के प्रयासों से प्रोत्साहित किया है। साथ ही मुझे मंगोलिया के लोगों ने पारंपरिक बौद्ध ज्ञान को आधुनिक शिक्षा में जोड़ने में भी उत्साहित किया है। तीसरे दलाई लामा से दलाई लामाओं का मंगोलियाई लोगों के साथ विशिष्ट और गहरा संबंध रहा है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के कई इलाकों में तिब्बती भाषाओं में सिखा रहे स्कूलों को बंद कर दिया है। अब तिब्बती विद्यार्थियों को जबरदस्ती चीनी भाषाओं में पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में जाना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा है कि चीन इस कठोर कदम को स्कूल की पुस्तकों और सामग्री में समानता लाने का दावा कर रहा है। तिब्बत के जाछुका क्षेत्र में बहुत सारे तिब्बती निजी स्कूल हैं जहां तिब्बती भाषा और संस्कृति को पढ़ाया जाती है। तिब्बत नीति संस्थान के शोधकर्ता कर्मा तेंजिन ने बताया कि चीन द्वारा तिब्बती भाषा और संस्कृति के संबंध में ऐसी दमनकारी कदम से ये स्पष्ट है कि चीन तिब्बती पहचान को मिटाने के लिए हर प्रकार का अमानवीय प्रयास कर रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग श्री पेम्पा त्सिरिंग ने एक पत्र प्रस्तुत कर हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती लोगों के प्रति पिछले कई दशकों से निरंतर सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया है। इस पत्र को शिमला स्थित तिब्बती कल्याण अधिकारी श्रीमती तेंजिन नांगवा और सचिव त्सिरिंग छोंजुम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें प्रस्तुत किया था। तिब्बत के लिए कनाडाई संसदीय समूह ने तिब्बत मुद्दे के प्रति एकजुटता दिखाने तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नवनिर्वाचित सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग के सम्मान में तिब्बत दिवस का ऑनलाइन बैठक आयोजित की थी। इस बैठक का संचालन कनाडा सांसद आरिफ विरानी ने किया था।
इसमें सांसद गार्नेट जीनियस, सांसद जेम्स मेलोनी, सांसद लैरी बैकनेल, सांसद डेविड स्वीट, महासचिव कर्मा छुइंग, वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ngudup सिरिंग आदि कई तिब्बती प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सांसद आरिफ विरानी ने अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग पेम्पा सिरिंग का स्वागत करते हुए उन्हें तिब्बती लोगों द्वारा नए सिक्योंग चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि कनाडाई संसदीय समूह कनाडा सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स में मध्यम मार्ग नीति और चीन तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने की प्रस्तावों का समर्थन करते हैं। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा सिरिंग ने सभी सांसदों तथा प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए तिब्बत के लिए वैश्विक समर्थन का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की प्रथम प्राथमिकता पर जोर देते हुए कहा कि वह विश्व के 25 देशों में रह रहे तिब्बतियों के माध्यम से तिब्बत के प्रति व्यापक एवं वैश्विक समर्थन जुटाने में हर प्रकार का प्रयास करेंगे। Then our idea is to introduce this, to realize, to optimize on the potential that we have of Tibetans around 25 different countries speaking the language, understanding the system, and working with leaders in those countries. So that will be a large Tibet advocacy campaign, Tibet advocacy group. गत 15 जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोरोना महामारी के बाद अपने संबंधों को बढ़ाने के संदर्भ में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर यूरोपीय संघ और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। इसी मंगलवार को भारत तिब्बत समन्वय संघ और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के संयोजन में गलवान विजय दिवस के प्रथम वर्षगांठ पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने गलवान घाटी में शहीद भारतीय वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी ने कहा कि गलवान घाटी की घटना चीन की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हमला था। उन्होंने कहा कि चीन ने वर्षों से पड़ोसी देशों पर अतिक्रमण किया है। तिब्बत पर कब्जा उसी नीति के तहत किया गया है। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे चुलट्रिम ने दुख के साथ कहा कि 2008 से अब तक 154 से अधिक तिब्बतियों ने चीनी आतंक से तंग आकर तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए आत्मा बलिदान दिया है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि तिब्बत की आज़ादी का सूर्य उदय भारत के सहयोग से अवश्य होगा। इसी 11 से 13 जून 2021 को कॉर्नवाल इंग्लैंड में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अंतरिम अध्यक्ष फुजुंग सिरिंग ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र भेजकर तिब्बत के प्रश्न को G7 सम्मेलन में चर्चा पर रखने के लिए आग्रह किया है। इस पत्र में मुख्य रूप से चीन तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने तथा तिब्बती लोगों की अधिकारों की बहाली के लिए आग्रह किया गया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।